दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जंगली कुत्तों के बारे में जो बेहद ही खतरनाक होते हैं। यह बड़े से बड़े शिकार को भी मार सकते हैं तथा छोटे से छोटे शिकार को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें ना तो शेर जैसी ताकत होती है, ना चीते जैसी तेजी, ना लकड़बग्घों जैसी दुष्टता, फिर भी जंगली कुत्ते अपने शिकार को दबोच लेते हैं। यह सबसे ज्यादा लुप्त प्राय स्तनधारियों में से एक है। इनकी सबसे बड़ी आबादी दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में ही पाई जाती है। विशेषकर तंजानिया और मोजाम्बिक में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इन जंगली कुत्तों को पेटेंट डॉग या हंटिंग डॉग भी कहा जाता है। यह हमेशा समूह में ही रहते हैं। ये 20, 30 या फिर 40 के समूह में पाए जाते हैं। ये हिरण तथा मृगों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। उनका रणनीतिक तरीके से पीछा करते हैं। इस दौरान ये अधिकांशतः दिनों में करीब 50 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हैं। ये पहले अपने शिकार को थकाते हैं, उसके बाद उसे मार डालते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम लाइकोन पिक्टस है। इनकी सबसे बड़ी आबादी बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक में देखी जाती है। इसीलिए इन्हें अफ्रीकी जंगली कुत्ता या अफ्रीकन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। इनमें लाल, काले, भूरे, सफ़ेद और पीले फर के पैच होते हैं। प्रत्येक जानवर का अपना अनूठा पैटर्न होता है और सभी में बड़े गोल कान होते हैं। यह कुत्ते बहुत ही सामाजिक होते हैं और अपने समूह में भोजन को साझा करते हैं। यह कुत्ते स्पर्श क्रियाओं और स्वरों द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। दुर्भाग्य से अफ्रीकी जंगली कुत्तों को अक्सर किसानों द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि किसान अपने जानवरों को बचाने के लिए उन्हें मारते हैं। इन कुत्तों में बहुत ज्यादा स्टेमिना पाया जाता है। अफ्रीकी जंगली कुत्ते कई प्रजातियों में से एक हैं जो संरक्षित वन्य जीवों गलियारों के निर्माण से लाभ उठाते हैं, जो उनके तेजी से टूट रहे आवासों को जोड़ने में मदद करते हैं। एरिजोना के मिडवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर हीथर स्मिथ का कहना है कि ये काफी असरदार शिकारी हैं और 60% शिकार करने में सफल रहते हैं, जो शेर के 30% और लकड़बग्घों के 25 से 30% की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि शेर अपने शिकार में केवल 30% ही सफल होता है और लकड़बग्घे केवल 25 से 30% ही सफल होते हैं। हीथर स्मिथ ने ही इन कुत्तों पर हुई रिसर्च का नेतृत्व किया था। इस रिसर्च की रिपोर्ट साइंस जर्नल PRJ में छपी थी। कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी इस तरह के जानवरों के समूह को कैनिड कहा जाता है। कैनिड जीवों में केवल ये कुत्ते ऐसे हैं जिनके पैरों में केवल 4 अंगुलियां होती हैं। इसकी वजह से न सिर्फ इनकी गति तेज होती है बल्कि ये लंबी छलांग लगाने में माहिर होते हैं। हालांकि रिसर्चरों ने जब चिड़ियाघर में प्राकृतिक कारणों से मरे एक अफ्रीकी कुत्ते का CT स्कैन और चीरफाड़ किया तो उन्होंने अगले पंजों की त्वचा के नीचे एक छोटी सी उंगली की मौजूदगी का पता लगाया। इस उंगली की मांसपेशी का स्वरूप बदल गया था, जो किसी और स्वरूप में इस्तेमाल हो रहा था। यह जंगली कुत्तों को दौड़ने के दौरान उनकी स्थिति, स्थान, दिशा, शरीर और शरीर के अंगों के बारे में चेतना बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा यह भी पता लगाया कि उनके पैरों की मांसपेशियों में ऐसी हल्की ऐंठन होती है जो उन्हें बेहोश होने से बचाती है। साथ ही अगले पैरों के जोड़ स्प्रिंग की तरह कुत्ते को आगे की ओर उछलने में मदद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने उन मांसपेशियों में कमी भी देखी जो आमतौर पर कलाई और हाथों के अगले हिस्से को घुमाती है। इसका नतीजा इनकी स्थिरता के रूप में सामने आता है। इन कुत्तों में स्टेमिना ज़्यादा होता है, जबकि इनके प्रतिद्वंदी शिकारी जैसे चीता अपनी तेजी की वजह से, शेर अपनी ताकत की वजह से और तेंदुआ छिपने की खूबी की वजह से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।